चाहें अपनी अपनी बीमारी को लेकर के या हमारे इमरिश को लेकर, तो सर के साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी लीडर, कोई भी गेस्ट अपना रेज हैंड करके या अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं सर के साथ। दोस्तों, इमेरिज की ताकत को समझो। जब से इम्यूनिटी लॉन्च हुआ है, हम पहले थे जिन्होंने इम्यूनिटी के बारे में बात किया। हम पहले थे जो है ना। मैंने 12 साल पहली बार डायबिटीज को रिकर ठीक करने की बात की। 12 साल मैं पहला था जिन्होंने डायबिटीज डायबिटीज में तो अभी बात कर रहे हैं, डायबिटीज रिवर्सल में अभी 5-6 साल से लोग बात कर रहे हैं। डॉक्टर जितने भी डॉक्टर्स हैं अभी बात कर रहे हैं। मैं तो 12 साल से जब पढ़ा कि 1990 में जो गोपीश के ऊपर डायबिटीज में खोज हुआ, ये खोज ये कहता है कि गोपीयूष में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर डायबिटीज को पूरी तरह से ठीक करता है। फिर मैंने पहली बार बात करना शुरू किया कि आपके HbA1c नॉर्मल होगा। और जिस दिन मैंने ये HbA1c नॉर्मल की बात करनी शुरू की, तब लेना लोग अचंभित हो गए, क्या सर आप HbA1c की बात कर रहे हो? क्योंकि HbA1c, देखो, ब्लड शुगर आपका नॉर्मल हो सकता है, लेकिन HbA1c जब तक नॉर्मल नहीं हो सकता तब तक आपका डायबिटीज ठीक नहीं होगा। और इसीलिए मैं कहने का बात क्या है कि इम्यूनिटी की ताकत को समझो, चाहे आपका डायबिटीज हो, है ना। दिल की सेहत में तो आपको मैं बहुत बहुत स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात कर सकते हैं, है ना। तो कहने की बात क्या है कि इम्यूनिटी के ताकत को, धन्वंतरी के प्रोडक्ट के ताकत को समझो। इम्यूनिटी के ताकत को समझो, है ना। ये डायबिटीज में हम पहले थे, बात करने वाले दिल की समस्याओं, जोड़ों के दर्द में कार्टिलेज का पुनर्निर्माण होता है, वो हम लोग पहले हैं। किडनी का पुनर्निर्माण होता है, उसके लिए भी हम पहले थे। अभी आप देख लो, आप मार्केट में जाके डॉक्टर से पूछो कि अगर आप हड्डियों के डॉक्टर के पास जाते हो तो उनको पूछो कि सर कार्टिलेज रीजनरेशन होता है क्या, वो बोलेंगे नहीं होता है। आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो बोलेंगे कि सर किडनी रीजनरेशन होता है क्या, नहीं होता है। लेकिन हमारा ज्ञान क्या कहता है, ये सारी चीजें पुनर्निर्मित होती है क्योंकि रीज हमारे पास है ग्रोथ फैक्टर जो कि प्राकृतिक है। और इस तरह से इम्यूरिच का मतलब धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स की ताकत को समझो दोस्तों। जबरदस्त तरीके से लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत सारी बातें, थैंक यू। थैंक यू सर सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मानिक सर। गुड मॉर्निंग। सभी लीडर्स को भी गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक 1.5 साल का बच्चा है, उसको पूरी बॉडी में एलर्जी हो रही है, रेडिश हो जाता है, और उसको छोटे 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 बहुत बारीक बारीक दाने हो जाते हैं, और उसकी खुजली बिल्कुल नहीं जा रही है, मतलब सर्वोदय तक यहाँ तक दिखा चुके हैं, मतलब बचपन से है तभी से उसको है। तो सर मैंने उसको इमरिच दिया है, और उसको क्या दे सकते हैं सर? उसको स्वर्णरिज बेबी केयर ड्रॉप्स दे दो, उसको नवचेतना कल्पम दे दो, है जी ना। सर, जी सर। क्या हाँ होता है जी। ना, माँ सर के उसकी पेट। खुजली बिल्कुल बंद नहीं हो रही है, बहुत खुजली करता है, होगी मतलब उसकी होगी स्किन ड्राई हो जा रही है बार बार। होगी होगी। और इससे होगा, उसको है ना, माँ को बोलो कि पानी पे भी ध्यान दे। क्या होता है ना, अगर पानी की कमी रहेगी तो भी त्वचा में सूखापन या जो भी है ना, उसको तकलीफ सर हो ये तो सकती मैंने उनको बोला है कि उसको ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। और है। सर उसको ग्रो टोटल दे सकते हैं? ग्रो टोटल दिया वैसे मत मैंने, दो, पर वो पी नहीं रहा। मत दो, मत मत दो, ये तीन ही काफी है: इम्यूरिज, स्वर्णरिज बेबी ड्रॉप्स, और हमारा नवचेतना कल्पम। सर इम्यूरिच क्या देना, कितना देना है उसको? एक एक कैप्सूल सुबह शाम या? एक सुबह शाम दे, 1.5 साल का बच्चा है, एक एक कैप्सूल दो, या आप दे दो, 3 कैप्सूल भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, ओके पाउडर ओके। पाउडर फॉर्म में 3 कैप्सूल दे सकते हैं। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। कभी आपको प्रश्न आया है कि बच्चे को, 1.5 साल के बच्चों को ये समस्या क्यों हुई? पता है क्यों? क्योंकि माँ के पेट में ही, या तो उसको माँ का पहला दूध नहीं मिला होगा। क्या आपको पता है, माँ का पहला दूध जब तक बच्चे को नहीं मिलता है तब तक उसकी इम्यूनिटी, जो नेचुरल इम्यूनिटी है, वो एक्टिवेट नहीं होती है। तो ये भी हो सकता है कि इसको पहला दूध नहीं मिला हो, या फिर इसका क्या होगा, माँ के पेट में ही वो बढ़ोतरी ठीक से नहीं हुआ होगा, डेवलपमेंट ठीक नहीं हुआ होगा। इसीलिए हम लोगों को है ना, प्रेगनेंसी से पहले ही प्रेगनेंसी की तैयारी करनी पड़ती है। हम लोग क्या करते हैं, प्रेगनेंसी के बाद, है ना, 3-4 महीने के बाद पोषक तत्वों को शुरुआत करते हैं। अरे 9 महीने की प्रेगनेंसी है, उसमें तो 4 महीने निकल गए, फिर बेबी का ग्रोथ। और इसीलिए इसीलिए पुराने जमाने में क्या होता था कि महिलाओं का जो खान पान का तरीका था ना, वो एकदम अच्छा था, और इसीलिए वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार रहती थी। मतलब पोषक तत्व, बच्चेदानी, हार्मोन लेवल, है ना, खून की मात्रा,
मात्रा, ये सब जब बढ़िया मात्रा में होता है तो प्रेगनेंसी के लिए आप तैयार, मतलब महिलाएं तैयार होती है। लेकिन आजकल तो पहले से ही पीसीओडी का प्रॉब्लम, पहले से ही बच्चेदानी कमजोर, पहले से हार्मोन्स की समस्याएं, और ये जो इसके साथ जब वो प्रेग्नेंट होती है तो फिर बच्चा कमजोर होता है, क्योंकि हार्मोन्स की कमी से बच्चेदानी को होल्ड करने का मतलब ताकत नहीं है, कमजोरी, हीमोग्लोबिन की कमी। और इसीलिए जब भी, है ना, प्रेगनेंसी का प्लानिंग चल रहा है तो पहले उनको बता दो कि अगले 6 महीने तक या 3 से 6 महीने तक प्रेगनेंसी का प्रयास ना करें। पहले 3 से 6 महीने पूरा इसको इस्तेमाल करके अपने शरीर को, है ना, तैयार करें प्रेगनेंसी के लिए, सेहतमंद बच्चे के लिए। और इसीलिए कि धन्वंतरी के प्रोडक्ट प्रेगनेंसी से पहले से शुरुआत करके प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद भी उसको देना है। मतलब कितने महीने का देखो, पहले 6 महीने, उसके बाद 9 महीने, 9 और 6 कितना हुआ, 15 महीने, और 15 महीने के बाद जब तक बच्चा दूध पी रहा है और 2 साल ले लो, है ना, और मतलब 15 और 17 महीने जब धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स खाए जाएंगे तो माँ की सेहत और सबसे मुख्यतः बच्चे की सेहत कैसी रहेगी, देख लो। समझ में आ रहा है गणित? जी सर जी। यस, थैंक यू। बहुत जरूरी Hi, होता sir. है सर। यस सर। I have a question. I actually have a son who is an ADHD child. एडीएचडी, यस, He's एडीएचडी। and ओके। ASD as well, basically, an autism spectrum type. So how this can help in that development gap that he has? It's a very good question, sir. Okay. When we are talking about ADHD, ADHD is also a genetic problem. Okay. And ADHD, it's a mostly genetic problem. It is considered as a genetic problem. But nowadays, it is also seen as a side effects of the vaccines. Okay. तो एडीएचडी में ये जेनेटिक, देखो इम्यूरिच, व्हाट हैपेंस, इम्यूरिच आल्सो वर्क्स इन जेनेटिक इफेक्ट। ओके, मतलब इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग द जीन्स। सो whatever behavioral problem is there, that may get kind of reduced with this kind of persons, मतलब children's। and इसीलिए that's why कि ADHD में, whenever you give ADHD, in ADHD, growth factors and other contents in Imurich may help reduce ADHD's behavioral problem. Okay, or in this there are many things I can when we can talk about ADHD. But first thing is that hence ADHD is the genetic problem. Colostrum works to repair the genes, and that's why, and reduce, hence also colostrum। डॉक्टर साहब हिंदी में एक्सप्लेन करें आप थोड़ा, ओके ओके। ताकि सर सब का लोगों को हिंदी समझ इंग्लिश में आ में आया, जाए। मैं सोचा इंग्लिश में, सर इंग्लिश, सर को इंग्लिश ही चाहिए। सो ओके, तो दोनों एडीएचडी, हिंदी में एक्सप्लेन। ओके गौरव सर, एडीएचडी में हम लोग इम्यूरिज को इसीलिए दे सकते हैं क्योंकि इसमें ग्रोथ फैक्टर होते हैं, नर्व ग्रोथ फैक्टर होते हैं, जो कि बिहेवियरल चेंजेस में मदद करता है। उसका एग्रेसिव बिहेवियर हो या उसका सोशल बिहेवियर, जो कि, है ना, वो प्रॉब्लम होता है कि वो बच्चों में खेलता नहीं हो, या एग्रेसिव बिहेवियर, या इकलौता रहना पसंद करते हैं एडीएचडी वाले बच्चे। तो ये सारे लक्षणों को, मतलब कुछ हद तक ये, कई बच्चों में तो ये पूरी तरह से ठीक हुआ भी है, लेकिन हम लोग सबको गारंटी क्यों नहीं देते? क्योंकि हर किसी के बच्चे की सेहत अलग अलग होती है, सीवियरिटी अलग अलग होती है। इसीलिए आपको क्या करना है, इम्यूरिज को देना है, स्मृतिरिज को देना है, और बेबी केयर, स्वर्णरिज बेबी केयर ड्रॉप्स को देना है, और नव चेतना कल्पम, ये 4 प्रोडक्ट शुरू करो सर। और ये 4 प्रोडक्ट आपके बच्चे के बिहेवियर को कैसे कैसे चेंजेस करते करेंगे जरूर, लेकिन कितना करेंगे ये हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए 2 आपको फायदा होगा, कितना फायदा होगा ये आप ही बता सकते हो रिजल्ट आने के। लेकिन सबसे But बढ़िया ऑप्शन भी है एडीएचडी में, जहां पे ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं है सर। एडीएचडी में जहां पे ट्रीटमेंट, वहां पे सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरह हम लोग देख सकते हैं धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स। okay, just one more question. आपने कहा कि this may affect or may not, right? I mean, this may affect, कितना effect आएगा या नहीं आएगा? That is it something that we have seen results from this for certain kids or not yet? Or बहुत there is सारा, no such result as of now? बहुत सारा रिजल्ट है सर, इसीलिए मैंने क्या बोला, रिजल्ट 100% है, 100% रिजल्ट है, लेकिन Effective कितना कितना है रिजल्ट बताओ? आए, Okay, okay. Thank you. दैट इज इट।
निशा मैम। थैंक यू सर। शायद सीमा जी कुछ पूछना चाहती हैं। यस। हम्म, सीमा जी आप कुछ पूछना चाहती हैं सर से? सीमा तोमर जी। सर शायद गौरव इंग्लिश नहीं आ पा गौरव रही है। सर गौरव सर गौरव सर, आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा आपके रेफरेंस के लिए। आप क्या करो, ये जो कोलेस्ट्रम इफेक्ट्स, बेनिफिट्स ऑफ कोलेस्ट्रम इन एडीएचडी, ऐसा कुछ गूगल पे सर्च करो। आपको कोई कई सारे रिसर्च में भी रिसर्च हो आ सकते हैं, आपको सामने आ सकते हैं। उसको उसमें आपको पता चलेगा कि कितना लोगों को कोलेस्ट्रम का फायदा हो सकता है एडीएचडी में। तो बेनिफिट्स ऑफ एडी कोलेस्ट्रम, काउ कोलेस्ट्रम इन एडीएचडी करके सर्च करो आप। उसमें आपको कुछ रेफरेंसेस मिल सकते हैं, रिसर्च Sure. रेफरेंसेस। And the four names that you gave me, where can I get? Can I get it on the Dhanvantri website? All the four medicines that you mentioned. ओके, उसका नाम चाहिए आपको? Yes, sir. इम्यूरिज, वो जो आपने फोर इम्यूरिज, एवरेज। स्मुत्रिज ग्रैन्यूल्स, ओके। स्वर्नरिज बेबी केयर ड्रॉप, Swarmage baby care drops. Okay. And the last और one? नवचेतना कल्पम। Navachetna. नवचेतना कल्पम एक तरह का ग्रेवी जैसा टॉनिक है सर ये। इसको कम कम चखाओ। उसको कितना, 8 साल का है ना बच्चा ये? 6.5, sir. हाँ, कितना साल का है? साढ़े सिक्स छह सिक्स साल सिक्स हाँ, 6.5। तो इसको थोड़ा थोड़ी मात्रा में चखाओ। ज्यादा चखाने से क्या होगा, इसमें थोड़ी सी शरीर में, मतलब ऐसी वनस्पति है जो शरीर में गर्माहट पैदा करती है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए उसको कम मात्रा में उसको चखाओ, जीभ के ऊपर ऐसे ना, उसको थोड़ा लेके ऐसे चखाते रहो, हर रोज 1 बार या 2 बार में, है ना। और उसको पानी भरपूर पिलाओ सर। ओके। थैंक यू, सर। इम्यूरिज, स्मृतिरिज ग्रैन्यूल्स, सोनरिज बेबी केयर ड्रॉप्स एंड नवचेतना कल्प। माने सर, मैं मेरा एक क्वेश्चन है। अभी जिस प्रॉब्लम के लिए डिस्कशन चल रहा है, तो वो हम्म। क्या प्रॉब्लम रहती है और उसमें हाँ। क्या सिम्टम्स होते हैं, तो थोड़ा सभी को उस चीज के बारे में भी पता चलेगा। यस। एडीएचडी मतलब अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं उसको। अटेंशन डिफिसिट मतलब ये ऐसे बच्चे होते हैं जो आप कुछ भी बोलो, कुछ भी उनको मतलब ध्यान ही नहीं देते हो। आप उनका नाम पुकारो, है ना। तो एडीएचडी मतलब अटेंशन डिफिसिट, मतलब ध्यान की कमी, अटेंशन डिफिसिट। और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव मतलब ये इतने एक्टिव है तो और एक्टिव रहते हैं कि एक तरफ तो वो उछल कूद तो करते हैं, लेकिन आपको आपकी बात को भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। मतलब उनका प्रॉब्लम नहीं है ये, उनका मतलब ये ऐसे लक्षण है जिसमें ये देखे गए हैं कि एडीएचडी वाले बच्चे वो ध्यान तो देते नहीं है, लेकिन इतने ओवर एक्टिव रहते हैं, चिल्लाते हैं बिना कारण, है ना। और ये क्या बोलते हैं उसको, उछल कूद करते रहते हैं। और इसको कहते हैं अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और ये जेनेटिक भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये कई सारे वैक्सीन का भी साइड इफेक्ट होता है। लेकिन इसके लिए इलाज आयुर्वेद, मतलब दुनिया में इलाज नहीं है। कितने बड़े से बड़े पेडियाट्रिक के पास, बड़े से बड़े न्यूरोलॉजिस्ट के पास इसके लिए इलाज नहीं है, क्योंकि ये जेनेटिक इफेक्ट है। और जेनेटिक के लिए एलोपैथी में, लेकिन धन्वंतरी में क्या है, ग्रोथ फैक्टर है जो कि, है ना, कई सारे ग्रोथ फैक्टर्स है जो कि जीन्स को ही रिपेयर करते हैं। और इसीलिए अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर एडीएचडी या ऑटिज्म, ऑटिज्म भी कहा जाता है कई बार। ऑटिज्म और एडीएचडी, इन दोनों के लक्षण सेम ही रहते हैं। और ऐसे बच्चे क्या करते हैं, एक तो ध्यान नहीं रहता है, दूसरा उछल कूद, और तीसरा इनको अकेला रहना पसंद। ये एक लक्षण है कि इनको अकेला रहना पसंद रहता है। अगर कोई बच्चा उनके साथ खेलने के लिए आएगा तो वो उसके ऊपर एग्रेसिव हो जाते हैं। इसको इनको अकेला पसंद रहता है, इसको अकेला खेलना पसंद करता है, खेलना पसंद करते हैं लोग। तो ये सारे लक्षण होते हैं। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। बिल्कुल सही है। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इसमें भी अच्छे रिजल्ट, जैसा सर ने बताया कि हम हर प्रॉब्लम में रिजल्ट लेते हैं। तो यहाँ हमारे बीच में सर एक और लीडर हैं, दिखपाल सिंह जी। उनको हार्ट ब्लॉकेज थी, उन्हें ब्लॉकेज में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। तो अगर सर फ्री हैं तो मैं चाहूंगी 2 शब्दों के लिए दिखपाल जी अपना रिजल्ट शेयर करें। दिखपाल सिंह जी। सर उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया था, उनकी काफी ब्लॉकेज थी। और क्योंकि अगर वो रिजल्ट शेयर करेंगे तो अच्छा है और लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा उससे। चर्बी का ब्लॉकेज था उनको, चर्बी का ब्लॉकेज, अथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं उसको। सर चर्बी का ब्लॉकेज।
ये तो सर को पता होगा या कसाना सर को, क्योंकि क्या था, लेकिन मैंने उनका एक वीडियो सुना था, उसमें उन्होंने रिजल्ट शेयर किया था अपना, तो काफी आई थिंक 70 to 90 हार्ट की परसेंट हार्ट की था। ब्लॉकेज था सर उनका, 95% हार्ट की ब्लॉकेज। यही खासियत है धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स की, ओमेगा रिच की, तो इम्यू रिच शायद अभी की। बिजी हैं दिखपाल जी। और पारुल गर्ग जी ने रेज हैंड किया है, कुछ पूछना चाहती हैं मैडम, उनको बुलाइए। यस पारुल मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू निशा जी। सर एक बच्चा है जो हो तो 20-22 साल का गया है, लेकिन उसको दूसरी तीसरी तक के बच्चे की जितनी सेंस होती है केवल उतनी है उसे। मेरे ये नेबर में सीपी ही वाला बच्चा रहते हैं, तो नहीं है, नॉन में। सेरेब्रल पाल्सी वाला बच्चा नहीं है ना, सीपी? मैंने अभी उनसे बात नहीं करी है, तो गौरव जी भी मेरे नेबर ही है, तो इनके बच्चे को तो मैंने, क्योंकि मेरे ब्लॉक में रहता है, लेकिन एक और है नहीं उनके बेटे को, वो बड़ा हो चुका है लेकिन वो बड़ा हुआ नहीं है। बड़ा हो चुका है लेकिन वो वैसे माइंड से बड़ा नहीं हुआ। तो बिहेव, हाँ उसके उसका, हाँ बर्ताव। तो उसके नहीं, लिए हम। ऐसे बच्चों में कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये माँ के पेट में ही दिमाग का विकास नहीं होता है, और इतने सालों के बाद तो, इतने बड़े होने के बाद तो कुछ हो नहीं सकता। फिर भी आप है ना, वो एक एक 6 महीने का, 8 महीने का इम्यूरिच, स्मृतिरिच और नवचेतना कल्पम दे के देख लो, उसमें कुछ बदलाव आते हैं क्या, लेकिन मेरी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बदलाव हो सकता है, तो ये देखे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने ऐसे लोगों में रिस्क नहीं लिया। क्यों ऐसे पेशेंट नहीं लिए? क्योंकि ऐसे ऐसी स्थिति में रिजल्ट आना बिल्कुल भी, मतलब रिजल्ट आना गारंटी नहीं हो सकता है, और इसीलिए, लेकिन दे के कई लोगों को फायदा हो भी सकता है, बदलाव आ भी सकता है। तो इनको 6 महीने का कोर्स, उनको बताओ कि 6 महीने का कोर्स करके देख लो, एक प्रयास रहेगा, ट्रायल रहेगा। थैंक यू। थैंक यू सर। और किसी लीडर का कोई क्वेश्चन, कोई कुछ जानना चाहते हो या किसी प्रॉब्लम के लिए डिस्कस करना चाहते हो? एक वन मोर क्वेश्चन। यस। एक लेडी ने कंसीव किया है, वो बहुत पतली है, बहुत कमजोर है। उसका पहले वाला भी मतलब टिका नहीं था, लेकिन जब सेकेंड टाइम उसने बहुत अर्ली शुरू कर लिया, तो वो 2 महीने का कंसेप्शन हो चुका है, लगभग उससे ऊपर चला गया है। तो हमें इम्यूरिश क्या 3 महीने के बाद ही देना चाहिए, या हम उसे अभी भी दे सकते हैं? अभी ही देना है, अभी ही देना है। अभी ही देना है। इम्यूरिच, लोहरिच और छोटा चम्मच, ज्यादा अभी प्रोटीन भी हम लोग बड़ा चम्मच देंगे तो हजम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कमजोर है। तो छोटा चम्मच इम्यूरिच, अब सॉरी, छोटा चम्मच प्रोटीरिच, है ना, लोहरिच, इम्यूरिच, नवचेतना कल्पम। एक मिनट सर। नवचेतना कल्पम भी छोटी छोटी मात्रा में लेना है, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो फिर वो तकलीफ हो सकती है, तो छोटी छोटी मात्रा में नवचेतना कल्पम को लेना है, दूध के साथ लेना है। इम्यूरिच कितना देना है? 3-3-3। इम्यूरिच 3-3-3, और लोहरिच हम्म कितना देना है? 50-50 ml, मतलब 7 दिन की एक बोतल, महीने की 4 बोतल लोहरिच की। अच्छा। लोहरिच पुराना वाला, लोहरिच हीमोफिट सिरप नहीं, लोहरिच हीमोफिट का डोज 30 ml है, और जो पुराना वाला है उसका 50 ml है। दिन में 2 बार, 100 ml दिन का, 700 नया ml की वाले का बोतल है। सर बता दीजिए, पुराना वाला अवेलेबल नहीं है। है अवेलेबल है, अभी मैं लेके आया हूँ। निशा जी है अवेलेबल? सर अभी लखनऊ में अवेलेबल नहीं है। एक बार देख लो, एक बार ऑफिस में कॉल कर लो, है ना, ठीक है सर। हेड तो ऑफिस में आपने, कॉल कर लो कि यदि नया वाला लोहरिच मिलता है माने सर, तो हमें कितना देना है उनको? अगर नया वाला लोहरिच हीमोफिट है तो 30 ml डेली लेना है। 30 ml अच्छा। लोहरिच हीमो सिरप के साथ, 30 मिली पानी के साथ, ठीक रोज है। सुबह खाली पेट। ठीक है। लेकिन सबसे बढ़िया ये रहेगा, पुराना वाला अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। पुराना मिल जाएगा तो जरूर अच्छी बात है। और हाँ, नव चेतना कल्पम एक ही बार देना है विद मिल्क? एक ही बार देना है, रोज। और प्रोटी दूध रिच के साथ डब्ल्यू? प्रोटीज डब्ल्यू, एक एक चम्मच 2 बार। एक एक डब्ल्यू, चम्मच। डब्ल्यू नहीं, जनरल दे दो, जनरल। जनरल जनरल, दें? डब्ल्यू नहीं जनरल दें? दे दो, डब्ल्यू जनरल नहीं दें। देना। ओके। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए, महिला कमजोर है और प्रेग्नेंट भी है, कितना बड़ा रिस्क है पता है? बहुत बड़ा रिस्क होता है। कमजोर भी है, मतलब बच्चे को क्या मिलेगा, सेहत, पोषक आहार क्या मिलेगा, माँ को क्या रहेगा, बचा रहेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है ना। लेकिन भगवान ने इस शरीर को इतना जबरदस्त बनाया वन है। मोर क्वेश्चन सर। यस, प्लीज प्लीज प्लीज। पूरी बॉडी में ईचिंग, पूरी हाँ, बॉडी में ईचिंग हो रही है, पूरी बॉडी में, मॉइस्चर की अंदर भी, कमी होगी। इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी।
या तो पानी की कमी है, मॉइस्चर कम पड़ रहा है, पानी की कमी है, या तो फिर कहीं कुछ अलग अलग देखना पड़ेगा क्या है ना। लेकिन कंसेप्शन के दौरान है, वो कंसेप्शन के दौरान है। अच्छा, अच्छा, तो ये होता भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है, ईस्ट्रोजन की कमी से भी होता है महिलाओं में, है ना। तो इनको तो एस प्रोटीज डब्ल्यू, हाँ, रोटी रिच डब्लू। प्रोटीज डब्ल्यू दे दो, डिटॉक्सिफाई दे दो, इम्यूरिच, इम्यूरिच मगर डिटॉक्सिफाई, प्रेगनेंसी प्रोटीज। में डॉक्सीफाई नहीं देते ना सर? हाँ तो प्रेग्नेंस, अच्छा प्रेग्नेंट है, ओके, मैं सोचा वो प्रेग्नेंट के लिए, कंसेप्शन के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, कंसीव किया हुआ है, बल्कि नहीं नहीं, डेढ़। तो उनको बोलो प्रोटी, हाँ इम्यूरिच, ओके, लोहरिच, और हमारा इम्यूरिच, लोहरिच और प्रोटीज जनरल, और हाँ वो तीन काफी है। ओके। हाँ, पानी भरपूर ठीक। पिए, पानी भरपूर पिए। ठीक। ओके, थैंक यू। सर मैं एक चीज और बोलूंगी, यहाँ पारुल जी ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं नी पेन पे और अस्थमा पे। इन्होंने खुद हम्म। अस्थमा पे रिजल्ट लिया है, मदर पे रिजल्ट लिया है। तो हम्म। पारुल जी आपने शेयर नहीं किया सर के सामने, क्योंकि जब हमें नॉलेज मिलती है और उससे हम रिजल्ट लेते हैं तो और अच्छा लगता है हमारे गुरुदेव को, हमें पढ़ाने वालों को, समझाने वालों को। मैं गिनती करूंगी तो बहुत सारी बीमारियां हैं और बहुत सारे सिम्टम्स थे जब मैंने 2 साल पहले इसको मतलब यूज करना शुरू किया था सेल्फ यूज के लिए। मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी, गायनी प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त चल रही थी, गैस्ट्रिक एसिडिटी, एलर्जिक में थी, और पंप लेना पड़ जाता था कभी कभी। और जब भी मैं कभी डस्ट में या इवन मेरे घर में कोई परफ्यूम या डिओ लगा कर आ जाता था तो मेरा ब्रीदिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग, मतलब ब्रीथ करना मुश्किल हो जाता था। ये तो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। मेरी मम्मी को नी ट्रांसप्लांट बता दिया था। ये एक दूसरी बहुत सीवियर चीज थी जो मम्मी आज चल फिर पा रही है, 2-3 जीना चढ़ उतर लेती हैं, पूरे पूरे 3 मंजिल जीना उतर लेती हैं। तो इससे नो डाउट कि बहुत सारे बेनिफिट मिले। और 1 महीने से स्वर्णा रे वो सॉरी नवचेतना कल्पम के रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ खा रहे हैं और अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और सर से पैर तक, जैसे वो बोलता है ना, सातों रस हमारे अंदर काम करते हैं, अनडाउटेडली वो हम फील कर पा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उस चीज को। और एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, तो वरना मैं रात सुबह 8 बजे भी नहीं उठ पाती थी। आज मैं 6:15 पौने 6 नींद अपने आप खुल जाती है। तो कुल मिलाकर जो मैंने इसके सप्लीमेंट्स खाए हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और अभी मेरे बेटे को हार्ट में होल है, उसका ट्रीटमेंट, उसको थायराइड दोनों तरीके का है, तो उसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ। और दूसरे लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं दूसरों को बताती हूँ और उनको बेनिफिट मिलता है तो खुशी होती है, जैसा कि सभी लोग कहते हैं खुशी होती है। और ये खुशी जब हम बढ़ाते जाते हैं और लोगों की चेहरे पर, क्योंकि सेहत सबसे बड़ी चीज है कुंजी, हमारी जीवन ही आपका हमारा। आपका इनहेलर बंद हो गया मैडम, इनहेलर बंद हो गया। इनहेलर क्या, सब कुछ मतलब कुछ भी नहीं ले रही हूँ तो मैं। यही तो इवन खासियत बुखार है। हो, पेन हो, सिर्फ 5 इम्यूनिटी घटक लेती हूँ, ठीक हो जाती हूँ। निशा मैडम, देखिए यही तो खासियत है, आस्थमा में पंप कभी नहीं होता जिंदगी में भर, लेकिन धन्वंतरि के प्रोडक्ट से हो रहा है, मतलब ये सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है, ये इलाज है। यस सर। हम इलाज की बात कर रहे हैं, हम ट्रीटमेंट की बात करें, ना कि मैनेजमेंट की। नहीं तो एलोपैथी में क्या है, देखो मैं एलोपैथी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन एलोपैथी में क्या है, अस्थमा मैनेजमेंट, आर्थराइटिस जोड़ों का दर्द मैनेजमेंट, कैंसर मैनेजमेंट, डायबिटीज मैनेजमेंट, ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट, सब कुछ मैनेजमेंट है, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम मैनेजमेंट, इनके पास ट्रीटमेंट है ही नहीं है। क्यों हम लोगों को बाहर निकल के बताना है लोगों को। अभी मैडम सामने रिजल्ट है उनका खुद का, अभी नवचेतना कल्पम से भी सबसे बढ़िया, है ना, दोनों को फायदा हुआ, सबसे बढ़िया टॉनिक है, क्यों नहीं हम लोग है ना नंबर 1 बन रहे। नवचेतना कल्पम हमारा नया बच्चा है, क्यों नहीं हम लोग 1000-2000 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्वांटिटी में बेच नहीं पा रहे। दिल्ली में तो सबसे ज्यादा प्रदूषण का प्रॉब्लम हो रहा है, सबसे बढ़िया टॉनिक है नवचेतना कल्पम। मतलब एक एक प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब नए प्रोडक्ट की बात कर रही है तो हम लोग है ना, हम लोग क्यों ना 2000-3000 ऐसा है ना बल्क लॉट उठा के, क्यों नहीं हम लोग उसमें मतलब है ना टॉप पे नहीं क्यों नहीं जा रहे। और वन पंप मोर बंद होना। वन मोर रिजल्ट, मेरे हस्बैंड की थायराइड की मेडिसिन छूट चुकी, और मेरे थायराइड में तो इलाज ही डायबिटीज नहीं है, थायराइड में तो डायबिटीज की भी छूट चुकी, और उन्होंने कोई बड़े स्पेशल से थायरो केयर नहीं लिया, मधुमेह नहीं लिया। सबसे बड़ी बात ये है। थायराइड के लिए बड़े से बड़े एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास इलाज नहीं है, डायबिटोलॉजिस्ट के पास इलाज नहीं है। वो हतबल है, हतबल मतलब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम कर पा रहे हैं। थैंक्स टू डॉक्टर रमेश पाटिल सर, थैंक्स टू त्रिदेव, कितना बढ़िया प्रोडक्ट दिया है। खाली हम लोगों को इसको अवेयर करना है ना, साइंटिफिक ज्ञान के साथ। और कम धन्वंतरी ऐसी कंपनी है
जो सबूत के साथ बात करती है, जो ज्ञान के साथ बात करती है। बाकी कंपनियां क्या करती है, सर आप ये लो आपको फायदा होगा, बस इनका खत्म। हम ऐसा नहीं है, हम पूरे ज्ञान के साथ, पूरे सबूतों के साथ बात कर रहे हैं, एविडेंसेस के साथ। तो प्रॉब्लम है ही नहीं। आप लोगों को तो पूरा पूरा है ना, खुल के मतलब है ना, घुस के अपना अवेयरनेस कर सकते हो। सर बिल्कुल हाँ, सही कहा आपने कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ हम लोगों के अंदर है। सिर्फ हम लोगों में है कि हम लोगों को बता नहीं रहे हैं। हम खुद भी नॉलेज लेते हैं, अवेयर होते हैं, यूज भी करते हैं, रिजल्ट भी लेते हैं, लेकिन सिर्फ कमी आ जाती है कि हम खुद यूज करके बैठ जाते हैं और लोगों को इसके बारे में बता नहीं इसीलिए रहे। मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरी मीटिंग लगाओ। मैं देखो, हम लोग उसी में है ना, हम लोगों का काम ही है आसान बनाना। ओके, तो आप जब फिजिकल मीटिंग लोगे तो इससे भी ज्यादा डिलीवरी होगी, इससे भी ज्यादा बहुत सारा जानकारी। और पूरा हाथ हिला के, बदन हिला के जब हम बात करते हैं ना, तो सामने वाले के दिमाग में एकदम है ना घुस जाता है वो। यहाँ पे है ना हम लोग कुछ नहीं कर पाते जूम मीटिंग में। वो होता है। तो फिजिकल में है ना पूरा उछल कूद करके मैं जब बात करूंगा ना, महिलाओं में, छोटे बच्चों में, वयस्कर लोगों में, डायबिटीज में, ये जब है ना, तो आप देखो बिजनेस कैसे बढ़ाता है। अरे रमना जी का, अभी देखो रमना जी कर रहे हैं ना। उनको इनिशियली हम लोगों ने तो मतलब रमना है, रमना जी है, फिर हमारा विशाखापट्टनम के राम बाबू है। हम लोगों ने पूरा 8-8 10-10 घंटे 12 घंटे का काम किया है। और ये देखो आज का, तो हम लोग कर सकते हैं, हम लोगों ने किया है सर। मैंने महाराष्ट्र के टीम को लॉन्च किया। जब भी मैं 2011 में आया, तो हमारे लेट डॉक्टर सुधीर पवार सर, इनके सबके टीम को, आज जो भी नवनाथ जगताप सर है, या जो भी हमारे सोनोने सर है, इन सबको मैंने प्रोडक्ट को सिखाया। आज कहाँ पे है देखो। तो मेरा कंट्रीब्यूशन का है, महाराष्ट्र मेरा कंट्रीब्यूशन है, तमिलनाडु मेरा कंट्रीब्यूशन है, आंध्र तेलंगाना मेरा कंट्रीब्यूशन है ना। और बहुत सारे अलग जो, बहुत सारे ऐसे। तो ये 3-4 स्टेट तो है मेरा। एक और रिजल्ट और जबरदस्त, और वहां पे भी कर सकते हैं हम लोग, एक दिल्ली रिजल्ट में, और है क्योंकि सर, पारुल गर्ग जी का एक रिजल्ट और भी है। यस, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। यस यस, कोई पारुल बात जी पहले कुछ गैस की दवाई खाती थी, कुछ नारियल पानी पीती थी, कुछ और भी खाती थी। तो मैं चाहूंगा वो अपने मुंह से ही बताएं, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि आजकल उनका काम चल रहा है बहुत जोरों शोरों से सर। और वो अभी 1 महीने के अंदर, मात्र 1 महीने के अंदर अभी पर्ल, एक्टिव पर्ल बन रही हैं। तो नहीं। देखो, पारुल गर्ग जी जो अभी आपसे बात कर रही थी, नवचेतना कल्पम में जिन्होंने रिजल्ट लिया है, अस्थमा का उनको इनहेलर छूट गया, हस्बैंड की सारी दवाइयां बंद हो गई, और मदर को ऑर्थराइटिस में रिजल्ट आया। यानी कि 2 साल के बाद, लंबे अंतराल के, 2 साल पहले इनका रजिस्ट्रेशन हो गया था, इनकी सिस्टर ने इनको दिया था, लंबे इसका अंतराल के बाद मतलब इन्होंने कैसा ना रिजल्ट सर, लिया। जी सर। कैसा ना सर, अगर असली रिजल्ट चाहिए तो दो हाँ साल खाओ। जी। ये समझ लो। असली हम्म। रिजल्ट चाहिए तो 2 साल खाओ। 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने से कुछ नहीं होने तो वाला, ये सर पारुल जी नहीं है। कुछ कहना चाहती है, रेज हैंड किया फिर दोबारा उन्होंने। जी मैम। सर को मैं शेयर कर रही थी गाड़ी में कि पहले मैं नारियल पानी पीती थी पेट की वजह से, क्योंकि एसिडिटी बहुत रहती थी। और दूसरा मैं पेंटाडी यानी गैस की टैबलेट अर्ली मॉर्निंग खाती थी। और रात को गाय का दूध फॉर द कि मैं नेक्स्ट डे मेरे को क्लीनिंग हो जाए, मेरा पेट साफ हो जाए। तो मैंने कुल मिलाकर पर डे मेरा 100 रुपए का खर्चा मैंने एस्टिमेट किया था। और जब मुझे नीलम जी ने इसके बारे में बताया तो मैंने काउंट किया बनिया बुद्धि से कि 10-10 रुपए का एक कैप्सूल पड़ रहा है, तो मेरा कितना पैसा लग रहा है डेली का। यदि मैं ये हटाकर ये करती हूँ तो क्या मेरा एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं हो रहा है। तो मैंने देखा कि मेरा खर्चा एक्स्ट्रा नहीं हो रहा बल्कि बच रहा है, 20 से 30 रुपए मेरे बच रहे थे। तो मैंने उस दिन से लेकर अब तक अब नारियल पानी नहीं पिया है। मतलब मुझे सेहत के लिए अब कुछ और चीज नहीं खानी पड़ती है, क्योंकि मेरे को एलोपैथ से मतलब वैसे पर्सनली बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मेरा मेंटल माइंडसेट है कि एलोपैथ एक केमिकल है, बॉडी में जाएगा तो वो नुकसान ही करेगा, फायदा नहीं करेगा। हंड्रेड तो परसेंट एक तो बराबर। चीज यही थी। और जो एक चीज शेयर पूछना चाहती कि क्यों लोगों को बताने की प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे मेरी सिस्टर ने मुझे सिर्फ एक इम्यूरिच की डिब्बी लाकर दे दी थी, खा तो ली थी लेकिन पता कुछ नहीं चला था। तो एक खास गलती जो मुझे जनरली समझ में आती है कि लोगों को अवेयरनेस देना। यदि कोई व्यक्ति इस सेशन का हिस्सा बन जाए तो वो अपने शरीर के बारे में अच्छी जानकारी हासिल कर सकता है। और जब वो खुद अपने शरीर के बारे में अच्छी जानकारी हासिल कर सकता है, वो किसी को भी दे सकता है। कल हम सर और हम 2 घंटे लगा कर आए, नॉर्मल थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे, हमारी एज के लोग थे, लेकिन उन्होंने 2 घंटे हमारा दिमाग खाया। तो सबसे जरूरी बात है
कि हम लोगों को बताते नहीं है, सामान दे देते हैं, यानी प्रोडक्ट को एक सामान समझकर बेच देते हैं। तो उनका माइंडसेट क्लियर नहीं होता कि वो खा क्यों रहे हैं। यदि उनको ये पता चल जाए कि वो इम्यूरिच किस चीज के लिए खा रहे हैं, डिटॉक्स किस चीज के लिए खा रहे हैं, स्मृति रिच किस चीज के लिए खा रहे हैं, नवचेतना किस चीज के लिए खा रहे हैं, तो उनको समझ आ जाएगा कि वो जो चीजें खा रहे हैं, तो उसका ऑब्जर्वेशन अच्छे से कर पाएंगे, ताकि उनको रिजल्ट्स जो मिलेंगे वो काउंटेबल होंगे। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि हम जो इसमें खा पी रहे हैं या हम सीख रहे हैं, तो हम दूसरों को बताएं। बताने के साथ ही हमारे पास रिजल्ट्स की अंबार लग जाएगा और सेल नहीं करना पड़ेगा हमें किसी को। थैंक यू। सही बताया आपने, एकदम सही बताया मैडम, कि जानकारी पहले, जानकारी देने के बाद जब प्रोडक्ट दिया जाता है तब पेशेंट एक्टिवेट होता है, उसका माइंडसेट ठीक हो जाता है और फिर उसको रिजल्ट आता है। तो जानकारी मतलब अवेयरनेस बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं उनको खाली प्रोडक्ट देने से वो खाते नहीं है। उनको जानकारी के साथ दोगे, अवेयरनेस के साथ दोगे, तो 100% उनको पता चलेगा कि ये क्या है, और वो जब लेंगे तब उनको फायदा, 100% उनको फायदा होगा। तो अवेयरनेस जरूरी है पहले। आजकल का हर कोई देखो, अस्पतालों में भी पहले काउंसलिंग किया जाता है, आपके माइंडसेट को तैयार तैयार किया जाता है इलाज के लिए, बाद में आपको लिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। और इसीलिए अवेयरनेस और माइंड काउंसलिंग बहुत जरूरी हो। One more question, if I may ask. As you mentioned about the cancer as well as earlier, so Yes, sir. I want to ask that my father had cancer. I mean, right now he's cancer free. I mean, he had got chemotherapy and later immunotherapy as well, and now he's cancer free. But what can we take so that we can avoid this in future? Because normally cancer regenerates, right? And after, when in many of the cases, this is the case that okay, it regenerates after a certain period of time. So सर how can we मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि कौन सा कैंसर है उनको, व्हाट टाइप ऑफ कैंसर है। लंग कैंसर था सर? लंग कैंसर है, और अभी पिताजी एक्टिव है कि बेड रिडन है। नहीं, he is not bedridden, I would say, but yes, I mean, he's not in that shape as well. गुड, 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 ओके। But तो he देखो can अभी, walk, जैसे कि, he can do all his things himself, but yeah, मतलब वो दिस इज उतना गुड, फिट नहीं है, ये कह सकते हैं। ओके, दिस इज रियली गुड। इफ ही इज वॉकिंग, ही इज डूइंग हिज ओन थिंग्स, दिस इज रियली गुड, ये अच्छी बात है। अभी आपको क्या करना है, देखो इम्यूरिच क्यों लेना है, कि इम्यूरिच में लैक्टोफेरिन है, और लैक्टोफेरिन क्या करता है, सेलेक्टिव कैंसर सेल्स को खत्म करता है, उसको कहते हैं अपोप्टोसिस। ओके, ये अपोप्टोसिस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस, कीमोथेरेपी का क्या होता है, कीमोथेरेपी वही काम करता है क्या, कैंसर सेल को लेके। कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स के साथ साथ अच्छे सेल्स को भी डैमेज करता है, जो कि कमजोरी का कारण बनता है। लेकिन लैक्टोफेरिन वही काम करता है, लेकिन खाली कैंसर सेल्स को खत्म करता है, एंड अच्छे टिश्यूज को खत्म नहीं करता है, सेल्स को, एंड दैट इज वाई। और इसके साथ साथ लैक्टोफेरिन एंटी कैंसर, कैंसर को खत्म करेगा। लेकिन इम्यूरिच में न्यूट्रिशन भी है, जो कि जरूरी होता है, न्यूट्रिशन भी रिकवरी के लिए। तो न्यूट्रिशन है, लैक्टोफेरिन है, और ग्रोथ फैक्टर्स क्या करते हैं, ये जो कैंसर की वजह से जो लंग डैमेज हुआ है, उस लंग डैमेज को रिपेयर करता है, लंग्स को रिपेयर करता है, लंग्स को रीजनरेट करता है। जबकि साइंस ये कहता है कि लंग्स, लिवर, किडनी, लंग्स, ब्रेन कैन नॉट बी रीजनरेटेड, बट थैंक्स टू ग्रोथ फैक्टर्स। आप इसको भी सर्च कर लो कि बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स करो एंड रीजनरेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। तो पक्का मैं इतना बताऊंगा सर, आप इसको शुरू करो। आप पापा में आपके जो पिताजी है, इम्यूरिच, डिटॉक्सिफाई, सीसीआर सिरप और नवचेतना कल्पम, इसको शुरू करो सर। उनको फ्रूट्स, और कैंसर के लिए सबसे बढ़िया फ्रूट होता है ऑरेंज और पाइनएप्पल। ऑरेंज और पाइनएप्पल जूस को क्या करना है, 1 से 1.5 लीटर जूस दिन भर में अगर ये खत्म करेंगे, तो ऑरेंज और पाइनएप्पल जूस एंटी कैंसर की तरह काम करता है। और ये जो जूस होता है ना, इसको फिल्टर नहीं करना है, इसमें आइस मतलब बर्फ नहीं डालना है, और इसमें चीनी नहीं डालना, ये 3 चीजें नहीं करनी। फिल्टर नहीं करना है, आइस नहीं डालना है, बर्फ और चीनी नहीं डालनी है। बाकी रॉ हम्म, जूस विदाउट फिल्टर, 1 से 1.5 लीटर जूस के साथ साथ धन्वंतरी का प्रोडक्ट, और आपका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, और उनको जितनी भूख लगती है, एक सेहतमंद जबरदस्त खाना खाना खाना, ऑरेंज जूस, है ना, और धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स, और आपका ट्रीटमेंट, आप देखोगे कि 3-4 महीनों में पापा बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात क्या है कि पापा ऑलरेडी ही इज ऑलमोस्ट मोर देन 50% एक्टिव है। ये सबसे, क्योंकि एक्टिव पर्सन को रिकवर करने में आसानी हो जाती है बेड रिडन से। अच्छा, okay. ओके, दैट इज वाई आपने जो स्टेटस बताया,
तो वो अच्छा है पापा का। यहाँ से हम पापा को बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला, ऑरेंज जूस 1 से 1.5 लीटर दिन भर में। ओके। और फाइन। खान पान जो रेगुलर उनका जितना हो सकता है, उसके बाद ये धन्वंतरी का प्रोडक्ट, और क्या बोलते हैं उसको, है ना, जूस हो गया, खाना हो गया, और क्या बोलते हैं उसको, धन्वंतरी का प्रोडक्ट हो गया, और आपका ये ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करो। थैंक यू। As ओके। of now, there is no treatment. I mean, he is cancer free, but it was बढ़िया, तो just ये to ask चालू that करो how फिर। we can make it better. तो ये चालू करो, जूस चालू करो, धन्वंतरी का प्रोडक्ट चालू करो, और खान पान, और अल्कलाइन पानी। सर अगर हो सके तो अल्कलाइन पानी इज द बेस्ट एंटी कैंसर। And how do we get it? I mean, what's the difference between normal water and? गूगल पे We सर्च करो have आप। an Okay, IOS. okay, गूगल पे I'll सर्च search करें। it. ओके, यस, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। किसी और लीडर का कोई क्वेश्चन, कोई और कुछ पूछना चाहते हो सर से? ज्योति हिमांशु जी, अनम्यूट कीजिए। हिमांशु जी। हेलो। यस। ये जी, हेलो, जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मैडम मैं कहना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं धन्वंतरी की प्रोडक्ट्स काफी लंबे टाइम से यूज कर रही हूँ। शायद 8-9 महीने से। मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने प्रेगनेंसी में सिर्फ धन्वंतरी के प्रोडक्ट ही यूज किए हैं इंस्टेड एलोपैथिक। जैसे एलोपैथिक में रिकमेंड करते हैं प्रेगनेंसी में आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड और विटामिन। तो इनकी जगह मैंने, मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने मुझे प्रेफर किए थे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो मैंने ओमेगा, स्प्रुलिना, आपका इमरिच हो गया, और आपका ओमेगा रिच हो गया, लोहा रिच हो गया, कैल रिच हो गया, यही सब मैंने लिया था। और मेरी प्रेगनेंसी में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इवन मेरा बेबी भी अच्छा है, हेल्दी है, मैं भी हेल्दी हूँ। बर्थ वेट कितना था बेबी का? बर्थ वेट कितना था? बर्थ वेट 3 kg था सर। वेरी गुड। हाँ जी। फिर बट भी कम है। इतनी, हाँ नहीं नहीं, अच्छा वेट है। एक्चुअली बेबी का जो बर्थ था वो 1 मंथ पहले ही हो गया था। कुछ रीजन थे ऐसे जिससे मुझे सिजेरियन से ही मतलब हमारा मेरा बेबी हुआ है। बट अभी जो मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ मैं आप मुझे उसमें एडवाइस करें कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे आजकल थोड़ा सा हाथ पैरों की नसों में दर्द सा रहता है, मतलब पैरों में दर्द। मतलब आई थिंक मैं फीड करा रही हूँ बच्चे को, उससे थोड़ा सा मुझे ज्यादा भी फील होता है। तो ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ सर? आपको क्या करना है, इम्यूरिच लेना है, लोहरिच लेना है। इम्यूरिच, लोहरिच, प्रोट्रिच जनरल। ओके। इम्यूरिच, लोहरिच, प्रोट्रिच जनरल, ओमेगा रिच, ये 4 प्रोडक्ट आप शुरू करो। जब तक बच्चा पी रहा है ना, तब हाँ तक जी। इसको लेते रहो। और बिसाइड्स आपको दूध लेना है। आपको पोषक जो खान पान है वो भी आपको प्राकृतिक तरह से रखना है ना। जंक फूड नहीं खाना है, टोस्ट, बटर, ब्रेड, बिस्कुट, ये बिल्कुल नहीं खाना है। हाँ जब जी। तक बात, ये आपको मदद करेगा। ये आप इसको जरा बदलाव करेंगे तो, है ना, खान पान। मैडम जी आपके स्थिति में आपका एक ही काम है, खान पान, हाँ जी। न्यूट्रिशन, है ना। यस। चाहे रोटी, है ना, रोटी है, चाहे खाना है, फिर ये जूस है, दूध है, धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स है, ये सारा कॉम्बिनेशन में आपको मदद करेंगे। अच्छा सर, इसमें अगर हम डोसेस की बात करें तो मैं कितना कैप्सूल खा सकती हूँ? रिच, ओमेगा रिच, लोहा रिच और ये इम्यूरिच, रिच? इम्यूरिच 3 3 3 बार। अच्छा, ओके। दिन में 3 बार? लोहरी, ओके। हाँ, लोहरिच महीने में 4 बॉटल, ऐसे 6 7 महीने खाओ, जितना भी खाएंगे तो अच्छा ही है हाँ ना। जी। लोहरिच 4 बॉटल, इम्यूरिच 3 3 3 बार, और ओमेगा रिच दो बार या 3 बार। ओके ओके। ओमेगा रिच। यस सर। ओके। हाँ और जी। प्रोटीज 2 2 चम्मच। प्रोटीन रिच 2-2 चम्मच, ओके सर। हाँ, ओके, ठीक है सर। थैंक यू सो इसको मच करो, सर। इसको हाँ करो, जी। 100% फायदा। One ओके। more patient. यस प्लीज। कल मैं एक लड़की से मिली हूँ, उसका ना हड्डी के अंदर मांस बढ़ गया है, जिसकी वजह से हड्डी टेढ़ी हो गई, दिखने में वो कुबड़ जैसा दिखता है। पीठ की, रीढ़ की हड्डी? हाँ जी, रीढ़ की हड्डी। नहीं, उसको फिर देख लो, उसके सर्जरी करवाना पड़ेगा, सर्जरी से रिमूवल करना पड़ेगा उसको। हमारा प्रोडक्ट काम करेगा, लेकिन देखो ये इसमें थोड़ा सा टाइम टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इससे हाँ अच्छा, जी। अगर सर्जरी रिस्की नहीं है तो सर्जरी करवाने को बोलो, ओके। क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी है ना, ओके। इसीलिए। अगर ठीक। पैरों के तलवों में जो एडी होती है ना, एडी पे भी मांस बढ़ता है, जिसको हम्म प्लांटर फैसिलिटीज बोलते हैं। नाक में, कलाई, है ना, कलाई नाक में भी में भी बढ़ता है। बढ़ता है, कलाई में भी तो वो बढ़ता है। अलग है, उसमें हम दे सकते हैं इम्यूनिटी। लेकिन ये रीढ़ की हड्डी है तो थोड़ा सा इसको सर्जरी से हो सकता है, तो करवा लो। तो उसका देखना पड़ेगा क्या कारण है।
तो यानी उसकी हमें कोई रिपोर्ट या कुछ मांगना पड़ेगा तब हम कुछ बता एमआरआई सकते रिपोर्ट, एमआरआई रिपोर्ट हैं? देखनी एमआरआई पड़ेगी उसकी। रिपोर्ट। ओके। हाँ, और उसका डायग्नोसिस भी देखना पड़ेगा, डॉक्टर ने क्या डायग्नोसिस किया है। ओके, डायग्नोस भी देखना पड़ेगा। थैंक ओके, थैंक यू सर। यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल गुड ऑफ यू। मॉर्निंग डॉक्टर संजय सर। सर आपके सेशन का बेसब्री से इंतजार रहता है। आप एक एक चीज को ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता। और मैं एक दो रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा सर। अ, मेरे पास हर्निया के पेशेंट का भी रिजल्ट है, जिसकी मोस्टली एलोपैथ में सर्जरी ही होती है, लेकिन सर्जरी की नौबत नहीं आई। उसको जो है मात्र 3 से 4 महीने में हर्निया जो है क्योर हो गया, जबकि डॉक्टरों ने उसे हर्निया की सर्जरी भी बताया था। और इसी तरह से 5 महीने में अपेंडिक्स जैसी डिजीज की भी रिजल्ट मिली है, इमोरिज डिटॉक्सिफाई जाइमोरिज से। और पुराने वाले लोहरिज के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। एक लखनऊ से एक लड़की आई थी, उसको प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं हो रहे थे और फाइब्रॉइड भी था। उसको मैंने इमोरिज डिटॉक्सिफाई और लोहरिज में चलाया था, और उसकी हीमोग्लोबिन लेवल जो था 6.5 था। और मात्र मैं 3 बोतल पिलाए होंगे लोहरिच पुरानी वाली, और उसका 12.5 हो गया था सर। बहुत ही मिराकल रिजल्ट मिला, जबकि चेहरा उसका पीला पड़ा था, लेकिन इससे बिल्कुल उसके चेहरे में रौनक आ गई थी। और उसके बाद मेरे पास फोन आया कि प्रेगनेंसी भी कंसीव हो गई है। और उसके घर में जो है इसके वजह से काफी विवाद चल रहे थे, छोड़ने की नौबत आ गई थी कि मैं दूसरी शादी करूंगा। उसका हस्बैंड थोड़ा सा वो इतना बदतमीज था कि दूसरी शादी करेंगे, और ये लेकिन इसने चमत्कार आपको दिखाया पता सर। है सर, संजय से डॉक्टर संजय सर, आपको भी पता है कि कितना भी हम हिमेटेनिक हिमेटेनिक मतलब जो खून की बढ़ोतरी वाली कैप्सूल होती है, टॉनिक होती है एलोपैथी में, आप 6 6 महीने भी लेंगे तो भी उससे खून की बढ़ोतरी नहीं होती है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट से जी सर, पहले ही महीने में फायदा होता है, जो कि बिल्कुल प्राकृतिक सर। है, लो एज। ये बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि है ना, इसको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि लोग, महिलाओं में ये समस्या बनी रहती है, जिंदगी भर बनी रहती है। हीमोग्लोबिन की कमी की समस्या है, कैल्शियम की कमी समस्या है, थायराइड की समस्या है, पीरियड की समय, इसमें हम लोग है ना उनको मदद कर सकते बिल्कुल, ये डिजीज जो है आजकल कॉमन हो गई है। हैं। तो कॉमन है। और आप जो डिफाइन करते हैं ना सर, तो और रिजल्ट बढ़ जाता है सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। सो थैंक नाइस यू ऑफ वेरी। यू। थैंक यू थैंक यू सर। संजय जी, रिजल्ट शेयर करने के लिए। सर अभी एचबी पर बात चल रही थी तो एक रिजल्ट मुझे भी याद आया कि मैंने किसी को दिया था सिर्फ एमरिच, और उनका एचबी जो रहता था, लेडी है वो, 6.5 रहता था। और हर दूसरे महीने उन्हें ब्लड चढ़ाना पड़ता था, मतलब वीक, बहुत ज्यादा फील करती थी वीकनेस। और डॉक्टर ने ये कह दिया था, लगभग 1.5 साल तक उनका ब्लड चढ़ता रहा। और ब्लड चढ़ने के बाद उनका एचबी जो आता था समथिंग 8.1 और 2। उसके बाद मतलब उनको 2 2 3 3 बॉटल चढ़ने के बाद भी एचबी नॉर्मल नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमारा इमरिच लिया था। वो उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था, मैंने ऐसे ही बोला था वीक बहुत रहती हो, इसे खाओ और 1 महीने बाद मुझे बताना। तो सर 22 से 23 दिन में उनका मेरे पास जो रिपोर्ट थी कि मेरा, दीदी मेरा एचबी रहता था 6.5, और डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारे को कुछ भी चढ़ा दें, कुछ भी दे दें, लेकिन तुम्हारा एचबी बढ़ने वाला नहीं है, तुम्हारी लाइफ ऐसे ही चलेगी, बस हॉस्पिटल के चक्कर लगाना। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहती आपने जो ये कैप्सूल दिए थे, अभी मात्र 20 22 दिन हुए हैं और मेरा तो एचबी 12.5 है, और डॉक्टर भी हैरान है कि ये हुआ क्या। कहती मैं वैसे ही चेकअप के लिए गई, मुझे लग रहा था कुछ, मतलब सेहत अच्छी सी। सबसे अच्छी बात मैंने, क्या है निशा मैम, पता है सबसे अच्छी हाँ बात जी, क्या है? कि हमारे प्रोडक्ट से हीमोग्लोबिन तो बढ़ता है, लेकिन वो कम नहीं होता फिर से। यस सर। प्लेटलेट्स बढ़ता है, लेकिन कम। प्लेटलेट्स चढ़ाने के बाद भी, हीमोग्लोबिन चढ़ाने के बाद भी पीछो कम होता है। तो ये हमारे प्रोडक्ट से नहीं होता है। और ये बहुत जबरदस्त चीज है कि बढ़ता तो है और जल्दी बढ़ता है, लेकिन फिर से वापस कम नहीं होता। वो खासियत है धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स यस सर, बिल्कुल बहुत अच्छा अमेजिंग रिजल्ट रहा। तो इसलिए मैं तो हर किसी को, कोई भी मेरे नोन्स में संपर्क में आते हैं तो मैं इमरिच तो जरूर देती हूँ, क्योंकि आजकल सभी को प्रॉब्लम्स हैं कुछ ना कुछ, तो खाली इमरिच भी हम खाते हैं तो एटलीस्ट हम फिट तो रह ही सकते हैं। तो सर बहुत अच्छा रिजल्ट था, संजय जी का रिजल्ट सुन करके मुझे याद की। आया। बहुत और बढ़िया। कोई
हमारे साथ न्यू गेस्ट भी हैं, कुछ और गेस्ट अगर कोई पूछना हेलो। जी अरुण जी। हेलो हेलो। सर। गुड मॉर्निंग यस माने यस। सर। गुड मॉर्निंग सर। नहीं, रसीम जी, कोई रसीम। हाँ रशिम जी। जी। हाँ जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हाँ जी। हम्म। ओल्ड एज में ओल्ड एज में क्या लेना चाहिए जिससे लाइफ ठीक चल सके? थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हड्डियों की होती है, ओल्ड समझ। एज में ना, ओल्ड एज में, हाँ जी। हाँ जी। ओल्ड एज में, ओल्ड एज में आप है ना, ये ले लो, आप क्या बोलते हैं, नवचेतना कल्पम ले लो, है ना, प्रोटी रिच हाँ ले जी। लो, है ना, रोटी भी। प्रोटी रिच जनरल, रोटी। प्रोटीन। अपना ये क्या बोलते हैं उसको, कैलरिच रोज एक टैबलेट टैबलेट ले लो, रोज एक ही लेनी है ओल्ड एज में, ठीक है। कैलरिच और और प्रोटी रिच जनरल या डब्ल्यू, और ये हमारा ये न्यूट्रा क्या बोलते हैं उसको, नवचेतना कल्प, ठीक है। और ये करोगे मेरे को बहुत थोड़ा जल्दी। बहुत एस्थमा है, मतलब कंट्रोल्ड है। फायदा होगा, एक बार उसमें फायदा होगा। एक बार उसमें भी फायदा होगा। पारुल जी से पूछिए, वो बराबर आपको बताएंगे आस्थमा में, ठीक है। उनको खुद का रिजल्ट है। ठीक है, थैंक यू सर। जी 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 जी, धन्यवाद। और किसी का कोई क्वेश्चन? अरुण जी, जी अरुण जी। हाँ जी अरुण जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, एडी का जो हड्डी बढ़ गया है सर, हम्म। सर कौन सा प्रोडक्ट चलेगा? क्या वो रिपेयर होकर के फिर पुनः आएगा? नहीं, रिपेयर होके पुनः नहीं आएगा। एक तो पहली बात देखो, एडी की हड्डी इसलिए बढ़ती है क्योंकि अगर आपकी चप्पल आपके पैरों से छोटी साइज है तो भी ये प्लांटर फैसाइटिस मतलब एडी की हड्डी का प्रॉब्लम होता है। दूसरा, कैल्शियम की कमी से होता है। तो इस तरह से अगर चप्पल है, क्या होना है, पैरों से बड़ी होनी चाहिए, उसको देख लो आप, है ना, वो करो। दूसरा, इम्यूनिस डिटॉक्सिफाई और कैलोरीज डिटोमैक्स, ये तीन प्रोडक्ट 6 से 8 महीने का कोर्स करो, इसमें आपको फायदा होगा, इम्यूनिज, कैलोरीज और डिटॉक्सिफाई। कैलिस का डोज सर? रोज एक टैबलेट, एक या दो टैबलेट रोज। ओके सर। थैंक यू सर। हमारे बीच नए गेस्ट भी हैं, अगर कोई और कुछ पूछना चाहें, सर से कोई बात करना चाहें तो वेलकम। शायद सभी के क्वेश्चंस हो चुके हैं क्लियर, और आज क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर्स भी काफी हुए, तो बहुतों को उससे हेल्प भी मिली होगी। तो चलते चलते लास्ट में मैं, हमारे बीच हैं हमारी आयरन लेडी, तो बुलाना चाहूंगी अगर फ्री हैं तो, गायत्री मैम को। वेलकम गायत्री मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मानी सर, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, और जितने भी लीडर्स सुन रहे हैं उन सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत हायर एजुकेशन, और माने सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। एमरिच कैप्सूल के ऊपर बहुत अच्छा डिफाइन किया है, और बहुत सारे लोगों का रिजल्ट भी है। बहुत अच्छा लगा सर। कंटिन्यू जो आप अभी दिवाली गिफ्ट ये दे रहे हैं सबको, मैं तो थोड़ा सा लेट जुड़ी थी, इसके लिए सॉरी। बहुत बेहतर रिजल्ट के लोगों ने शेयर भी किया है यहाँ पे, और रिजल्ट हमने भी बहुत सारा भी लिया है। ये बहुत अच्छा लगा सर। कल कोशिश करेंगे, कल सर का सेशन तो रहेगा ही रहेगा, तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ बैठाने के लिए, क्योंकि ये लोग जब सुनेंगे समझेंगे तो काफी उनको बेनिफिट्स होगा, और साथ साथ जो लोग अपने न्यू गेस्ट लेके आएंगे उनको भी। तो थैंक यू करूंगी मैं। बहुत बेस्ट रिजल्ट सर, बहुत बेस्ट, और नॉलेज, हायर एजुकेशन, टॉप लेवल का एजुकेशन है इमरिच कैप्सूल के बारे में, और बहुत अच्छा लगा था सर, शानदार। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बधाई देते थकती नहीं हूँ सर आपको, और ऐसा लग रहा है कि कितना बेहतर तरीके से आपने एक एक चीज के बारे में डिफाइन किया है। बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक बहुत यू सो बहुत मच धन्यवाद। ऑल लीडर्स। जोर लगाओ, कल कम से कम डबल लोग बैठने चाहिए। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मैम। और एफर्ट्स कर रहे हैं हमारे दोनों सर। तो लास्ट में अब मीटिंग को समापन की तरफ लेकर के चलेंगे, और मैं बुलाना चाहूंगी हमारे सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड डॉक्टर निरंजन कसाना सर को। वेलकम सर। थैंक यू मैम, और सभी को नमस्कार, माने सर को नमस्कार, गायत्री मैडम को नमस्कार, सभी और लीडर्स को नमस्कार। आज का सेशन, क्या आज का क्या, सर का तो रोज का सेशन अच्छा ही रहता है, क्योंकि सर के पास जो नॉलेज है
वो 16 साल की नॉलेज है। और मैं देख रहा हूँ, मैं 12 साल से, तो मैं ऑलरेडी, मैं खुद धनवंतरी में हूँ, और 12 साल से मैं सर को देख रहा हूँ कि सर के पास इतना ज्ञान का भंडार है, उसको लेने वाला चाहिए। तो मैं तो सर लुटेरा हूँ, मैं तो आपसे ये भी लूटूंगा, ये ज्ञान भी। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि सर मुझे दिवाली गिफ्ट चाहिए, तो मुझे मिठाई नहीं चाहिए आपकी, मुझे ड्राई फ्रूट नहीं चाहिए, मुझे आपका ये माइंड का ड्राई फ्रूट चाहिए। तो वो आपने मुझे दे दिया है सर, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपके लिए, जो आपने कंटिन्यू अभी हमें ये 3-4 दिन का सेशन दिया है। और सभी लीडर से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो गायत्री मैडम ने अभी बोला, कि हमें ज्यादा से ज्यादा, अपने ज्यादा से ज्यादा, जैसे अभी पारुल गर्ग जी ने बहुत क्या किया है सर, कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को, जो परेशान लोग हैं, उनको लिंक भेज दिया। और आज मुझे लग रहा है शायद 7 से 8 उनके यहाँ पे लोग ज्वाइन हुए थे। तो जो नए नए लोग आते हैं, नई नई चीजें सुनते हैं, अपने हेल्थ के बारे में सुनते हैं। अभी जैसे बच्चे का रिजल्ट चल रहा था, इसका कोई इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, पारुल जी का अस्थमा का इनहेलर छूटा, ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट है हमारे पास। और नव चेतना कल्पम के, वो कल मुझे भी बता रही थी कि सर नव चेतना कल्पम से मुझे तो, और हम, मुझे, मेरे हस्बैंड को ऐसा लग रहा है कि हम अंदर से जवान होते जा रहे हैं, और यहाँ तक कि स्किन में चमक आती जा रही है। कल बता रही थी मैडम कि सर मेरे यहाँ पे कुछ ब्लैक ब्लैक था, तो वो बिल्कुल क्लीन होता जा रहा है। तो कुल मिला के ये कि हमें एक एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। और पारुल जी R&D बहुत करती हैं। पारुल जी के अंदर, क्योंकि हमने देखा है उनको, एक किसी कंपनी में बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने काम किया था, और मात्र सर अभी 1 महीने काम किया है उन्होंने, एक्टिव पर्ल निकाल रही हैं अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर ही। तो यानी कि माने सर वाली बात एक बहुत अच्छी याद आती है, कि जब हमारे प्रोडक्ट में इतना दम है, हमारे इमोरिच में इतना दम है, हमारी कंपनी में इतना दम है, हमारे मैनेजमेंट में इतना दम है, हमारी अपलाइन में इतना दम है, और हमारे ट्रेनर में इतना दम है, तो हम क्यों पीछे हट रहे हैं? क्यों हम लोगों को जाके अवेयर नहीं कर रहे? बस दिक्कत यही है कि हम लोग, एक तो दिल्ली के, दूसरा हम स्मार्ट, तीसरा हम वेल एजुकेटेड, चौथा हमारे पास बहुत सारा धन भी। देखिए, आपके पास धन हो सकता है, बहुत कुछ है, सबके पास है, लेकिन जो चीज आज हमें चाहिए वो आज हमारे पास नहीं है। और जो चीज हमें चाहिए उसको पाने के लिए कुछ तो अलग हटके करना पड़ेगा। मैं मान सकता हूं आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन दुआ नहीं मिलेगी। दुआ मिलेगी धनवंतरी के प्रोडक्ट से। तो इसको मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा, दिवाली के उपलक्ष्य में सभी लोग अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लिंक को शेयर करें। बोलो, सुबह हमारे माने सर आ रहे हैं, सुबह हमारे डॉक्टर साहब आ रहे हैं, एक बहुत ही जबरदस्त हमारी कंपनी के नेशनल ट्रेनर हैं। कम सर का टाइम बड़ा मुश्किल से मिलता है, लेकिन मेरे ऊपर बड़ी दया दृष्टि है सर की, और बहुत बड़ा रोल है सर आपका मेरे इस सफलता में भी। बहुत बड़ा रोल है। ट्रेनर, देखो, ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अभी सर ने जैसे नवचेतना कल्पम के बारे में बताया था, तो जैसे वो पेश हुआ था वहां पे, हमारे संजय चौधरी सर, उनके मैसेज वहां पे स्टेज पे, पाटिल सर ने बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से उसको जो लॉन्चिंग हुआ था, तो हमने समझा था कि ये शायद सेक्सुअल प्रोडक्ट है। लेकिन पाटिल सर ने एक चीज और भी बोली थी वहां, कि इसको छोटी बच्ची भी खा सकती है। इसको छोटा बच्चा, अच्छा, वहां भी उनको बुलाया था, उनको चटाया था, थोड़ा छोटा छोटा। तो ये नवचेतना कल्पम का हमें इतना बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है, बॉडी में एकदम बहुत बढ़िया इफेक्ट करता है ये। यानी कि 7 धातु पे काम कर रहा है, जैसे सर का ऑलरेडी बहुत बढ़िया सेशन हुआ था अभी। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि लग जाओ, अपनी लिस्ट बना लो, अपने लोगों को घर घर जाके बता दो, घर घर जाके बता दो, और धनवंतरी का दिल्ली के अंदर परचम लहरा दो। क्योंकि अभी दिल्ली बाकी है, अभी दिल्ली के अंदर ऑफिस भी खुलना बाकी है, अभी दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा काम होना बाकी है। और मैं तो सर से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि सर जब जब आपके पास समय हो, मेरी रिक्वेस्ट है सर, ओपनली मैं बोल रहा हूं आपसे, और मीटिंग के अंदर भी बोल रहा हूं, वैसे भी आपसे रिक्वेस्ट करता ही रहता हूं, जब जब सर आपके पास टाइम हो, कभी भी किसी भी टाइम का, सर मुझे आपका टाइम हमेशा चाहिए। क्योंकि मुझे पता है सर किस तरह की नॉलेज आपके पास है, मुझे पता है ज्ञान का भंडार कितना आपके पास है, और मुझे पता है सर 16 साल का अनुभव आपके पास है धनवंतरी का, धनवंतरी के प्रोडक्टों का और रिजल्टों का।
और एक एक चीज को सर आप बहुत बेहतरीन तरीके से बताते हैं, उसके लिए तो हमारे पास कोई शब्द नहीं है। तो मैं सभी रिक्वेस्ट से जोरदार तालियों से अपने सर के लिए एक जोरदार तालियों से वेलकम करना जरूर चाहूंगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू माने सर, थैंक यू कसाना सर। और काफी समय हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं एक न्यू गेस्ट हैं यहाँ पर, चंडीगढ़ से हैं, तो अगर दो शब्दों के लिए उन्हें बुलाना चाहूंगी। SK पासी जी, सर आप भी दो शब्दों के लिए अपने आप को अनम्यूट करें, और मैं चाहूंगी सर से बात करें आप, कि आपने सर को सुना, 2 दिन का सेशन रहा सर का, और उसमें सर को सुन रहे थे, और सर काफी इम्प्रेस भी हैं आपसे। माने सर, पासी जी आपसे इम्प्रेस भी हैं, और उन्होंने बोला भी है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया है यूज करना, लेकिन जो डिटेल नॉलेज मिली आपसे उसको सुन करके उन्होंने भी फीडबैक दिया। तो मैं चाहूंगी पासी जी आप डायरेक्टली अपने आप को अनम्यूट करें और सर को फीडबैक दें कि आप जो बता रहे थे हमारे इमरिश के लिए। SK पासी जी, सर स्क्रीन को टच करके अपने आप को अनम्यूट करें। शायद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सर उन्होंने फीडबैक बहुत अच्छा दिया आपके विषय में। तो थैंक मैं यू। सोचती कि वो डायरेक्टली आपको बोलें तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें अच्छा लगता है जब कोई न्यू गेस्ट सुनते हैं हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं और उसकी नॉलेज जब लेते हैं और फीडबैक देते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है, और जो न्यू आते हैं उन लोगों को भी काफी अच्छा लगता है। तो चलिए नेक्स्ट टाइम सही, कल अगर वो कर पाएंगे तो तब बात करा दूंगी मैं। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक ऑल यू। लीडर्स। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कीमती समय निकाला, और आज टाइम भी बहुत हो गया है, सर का हमने काफी टाइम लिया, उसके लिए सर का तहे दिल से धन्यवाद है। थैंक तो यू। ठीक है सर, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नई उमंग नए जोश के साथ। जय जय धन्वंतरी। जय जय धन्वंतरी। थैंक यू सर, जय जय धन्वंतरी। जय जय धन्वंतरी। जय जय धन्वंतरी। जय जय धन्वंतरी।